राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है काश तुम समझ जाती। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। पूरे घर में खुशी का माहौल था। राधिका और मोहन की इकलौती बहू सोनाली ने आज घर में पहला कदम रखा था। सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। आजकल बहू ने घर में कदम रखा नहीं कि रिश्तेदार अपना सामान बांधना शुरू कर देते हैं, लेकिन राधिका ने किसी को भी जाने नहीं दिया। कैसे जाने देती? जब से अंश का जन्म हुआ, राधिका का एक ही सपना था कि वो अपने अंश की शादी बहुत ही धूमधाम से करेगी। इतने लंबे इंतजार के बाद आज उसका ये सपना पूरा हुआ था। सपना तो ये भी था कि अंश के लिए चांद सी बहू खुद ढूंढेगी, लेकिन अंश ने एक दिन खुद ऐलान कर दिया कि वो सोनाली से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। सोनाली अंश से किसी शादी में मिली थी, दोनों में प्यार हो गया और अंश के आगे सोनाली बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। अंश बहुत ही खूबसूरत, लंबा चौड़ा नवयुवक था। जाने कितने लोगों की नज़र थी उस पर। रंग रूप के साथ साथ मनमोहन जी के पास धन दौलत की कमी नहीं थी। सब कुछ अंश का ही था। अपने मम्मी पापा का लाडला था और इसी प्यार के कारण राधिका ने शादी के लिए भी हाँ कर दी। किंतु मनमोहन जी का बिल्कुल विचार नहीं था इस शादी का। किंतु बेटे की जिद के आगे उनकी एक नहीं चली और सोनाली अंश की शादी तय हो गई। इकलौता लड़का था, मन मार कर सभी शौक पूरे किए जा रहे थे, पर अंश खुश था। आज सोनाली उसकी दुल्हन बनकर घर आ गई थी। राधिका, मौसी जी आज कोई नहीं जाएगा, हम तो सबके यहाँ शादी में एक हफ्ता पहले जाते हैं और रुक कर आते हैं। आज जब हमारी बारी आई तो आप सब बैग लेकर चलने लगे, कोई नहीं जाएगा। कल मुंह दिखाई की रस्म होने के बाद ही जाने दूंगी सबको। राधिका ने मौसी जी को जाने से साफ मना कर दिया। खाना पीना हुआ, रात भर खूब हल्ला हुआ, गीत गाए गए, सब नाचे और अगले दिन कुलदेवी की पूजा थी और बहू की रस्म थी। तो अगले दिन कुलदेवी की पूजा हुई, रसोई और मुंह दिखाई की रस्म। राधिका ने बहू को जो है रसोई में तो बस नाम ही किया था, बस बहू से चीनी ही डलवाने की रस्म करवाई गई कि उसे सोनाली की एक झलक मिल जाए, पर ऐसा संभव न हुआ। पूजा के समय ही सोनाली का पूरा चेहरा अंश को दिखने को मिला। रसोई में भी सोनाली के लिए कोई काम नहीं रखा था राधिका ने। शाम के 4 बज चुके थे। मुंह दिखाई के लिए सभी औरत सोनाली का इंतजार कर रही थी। गाना बजाना चल रहा था। तभी सोनाली ने प्रवेश किया। सबकी नजरें सोनाली की ओर उठ गई। सोनाली सुंदर लाल साड़ी पहने हुए आई। बहुत ही सादी साड़ी थी, राधिका को भी पसंद नहीं आई। सोनाली ने के पास आकर बोली, बेटा 4 लोगों ने तुम्हें देखने आई है और तुम इतनी सिंपल साड़ी पहनकर आई हो। शिल्पा, तुमने भाभी को बताया नहीं कि कौन सी साड़ी पहननी चाहिए? बताया था बुआ, पर भाभी ने नहीं पहनी। अब सबके सामने राधिका क्या कहती? राधिका बहू को कोई भारी साड़ी पहनाना चाहती थी क्योंकि 4 औरतें इकट्ठा हुई थीं। सब क्या सोचेंगी कि फिर वो शादी में इतनी साड़ी से अच्छी नहीं दी बहू को। सुमन चाची ने तो मुंह पर ही बोल दिया। बेचारी राधिका करती भी तो क्या करती। सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था अंश की बहू को देखने का। इसकी शुरुआत सुमन चाची ने ही की। अभी 1-2 औरतों ने मुंह दिखाई की थी। सोनल ने स्वयं ही घूंघट ऊपर उठा दिया। जब सबको देखना ही है तो इसको डालने का क्या फ़ायदा। राधिका का भारी सभा में सिर नीचा हो गया। सभी औरतें हंसने लगी। अरे
आजकल तो ये फैशन हो गया है, इसीलिए मुंह दिखाई करता कौन है। आजकल घर पर ही मुंह दिखाई का प्रोग्राम होता है। अच्छा भी है, कम से कम भारी काम ना हो। सभा में ऐसे तो बहू अपना रंग नहीं दिखाती। आरती की बात सुनकर सब औरत हंसने लगी। आरती राधिका की छोटी बहन थी। सोनल की अपनी बेइज्जती महसूस हुई। कैसे चुप रहती। आंटी जी, आपको लगता है गर्मी नहीं लगती और मुझे ये सब ड्रामा अच्छा नहीं लगता। मेरी भाभी की भी घर पर ही मुंह दिखाई हुई थी। कितना नाचे कूदे थे हम, सबने इंजॉय किया था। सोनल ने खींच कर कहा। आरती अपना सा मुंह लेकर रह गई और राधिका का मन भी दुखी हो गया। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था नई नवेली बहू इतना बोलती है। अच्छा नहीं लगता, कहीं उसे कोई जवाब ना मिल जाए, बस यही सोचकर वो सोनाली की बातें सुनती रही। अंश तक ये बातें भी पहुंच नहीं पाई। उसे सो एक ही उम्मीद थी कि वो बहू अभी शांत रहेगी, बाद में समझा दूंगी। रात का समय था। सोनल और अंश एक साथ थे और भविष्य के सपनों में खोए थे। अंश, हमारा घर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इससे अच्छा होगा पूरे घर में टाइल्स लगे होंगे। कैसी बात कर रही हो यार, अब तो यही घर अपना है, अलग क्यों बनवाएंगे। कौन सा कोई और बैठा है यहाँ, जो भी है अपना ही तो है। उफ, तुम तो नाराज हो रहे हो। तुमने पापा का पूरा घर अंदर तक नहीं देखा। इस बार चलेंगे तब देखना, घर नहीं जन्नत है। अरे छोड़ो, तुम भी क्या लेकर बैठ गई। इस रात का इंतज़ार कब से था और तुम्हें घर मकान की पड़ी है। सोनाली भी शर्मा गई। अगली सुबह सभी रिश्तेदार जाने को तैयार में थे। कल की मुंह दिखाई की रस्म के बाद तो कोई भी रुकना नहीं चाहता था और राधिका की भी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को रोके। एक अच्छी बेटी और बहू बनकर उसने जो वर्षों की इज्जत कमाई थी, वो सोनाली ने एक ही झटके में मिट्टी में मिला दी थी। 10 बज चुके थे, लेकिन सोनाली और अंश अभी तक सो रहे थे। राधिका की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर उन्हें जगा दे। कोई कब तक इंतज़ार करता। सब लोग जाने लगे। जिन्हें शाम को जाना था वही बचे और जो जा रहे थे वो चले गए। बहू रानी की कब तक इंतज़ार करते। मनमोहन जी को इन बातों की भनक भी नहीं थी। 12:10 पर सोनल कमरे से बाहर निकली, सोई सोई सी। सोनल बेटा, ये कोई उठने का वक्त है? राधिका ने धीरे से बोला। मम्मी जी, अगर रात को 1 बजे सोएंगे तो सुबह किस टाइम उठेंगे। अगर रात को देर से सोएंगे तो सुबह देर से ही उठेंगे। सोनल ने हंसकर बेशर्मी से जवाब दिया। राधिका इधर उधर देखने लगी। उसे डर था कि कोई सोनल की बात ना सुन ले। अरे, आज सुबह से अंश दिखाई नहीं दे रहा, किसी को छोड़ने गया है क्या? सोनल के सामने मनमोहन जी खड़े थे। सोनल को इस रूप में देखकर वो हैरान हो गए। उन्होंने राधिका को घूरते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बाहर आओ। राधिका मनमोहन जी के गुस्से को भांप गई और वो उनसे बात करने लगी। आओ सोनल, नहा लो, बहुत देर हो गई है, और अंश को भी जगा देना और उससे कहना तुम्हें तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। सोनल सिर झुकाकर अंदर चली गई। शायद मनमोहन जी के गुस्से का उसे भी अंदाजा हो गया था। राधिका मनमोहन जी के पास खड़ी हुई थी। जल्दी, तुम्हें ही जल्दी थी शादी की कि आखिर ऐसा क्या देख लिया अंश ने जो उसे इसी से शादी की जिद पकड़ ली। एक से एक बढ़कर रिश्ते आए थे, इसमें ना तो रूप है ना ही गुण है। सुनो, धीरे बोलो, जो होना था हो गया। अब तो सोनल ही हमारी बहू है और आप ही ऐसा कहोगे तो दुनिया भी कहेगी। तुम्हारी इन्हीं बातों ने अंश को शेर कर दिया है और अब बदनामी तो हो ही गई। ठीक है, समझने की कोशिश करो। अंश हमारा खुश है और हमें क्या चाहिए। अंश है कहाँ, आज दिख नहीं रहा है। राधिका ने धीरे से कहा, अभी सो रहा है।
मनमोहन जी ने राधिका को गुस्से से देखकर कहा। राधिका को अंदर जाने का इशारा किया। शाम होते होते सारे रिश्तेदार चले गए। सोनल सारा दिन अपने कमरे में ही रहती और अंश भी उसके पीछे पीछे रहता। अंश सोनल से बोलो, कभी मेरे पास तो बैठा करे, मेरा भी ये सपना था कि मेरी बहू आएगी तो ढेर सारी बातें करेगी, सारा दिन कमरे में ही रहती है। अरे मम्मी, उनके घर में सबके अलग अलग कमरे हैं और सब लोग खाली समय में अपने ही कमरे में रहते हैं, उसकी वही आदत है। पर बेटा, उसे अब इस घर के हिसाब से चलना होगा और जब तक मेरे साथ नहीं बैठेगी उसे कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में क्या नियम है। ठीक है मम्मी, वो अभी नई है इस घर में, आप ही उसके पास चली जाओ। राधिका को बहुत दुख हुआ। अंश राधिका को ही गलत ठहरा रहा था।